चिंतन शिविर में भी अगर इसका कोई इलाज नहीं मिलता है तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस अब जो है बहुत संगठित होने वाली नहीं है? जो एम्बियंस अंदर का होता है वो बाहर हम तक चल के आ जाता है। तो जो एम्बियंस अंदर चल रहा है वो एम्बियंस फोकस यही है कि राहुल गांधी की वापसी कैसे हो। जो सीनियर लीडर जो अंदर खाने में जो मतलब कहें कि विचारों को लेकर के एक अंतर्द्वंद जो चल रहा था, उस अंतर्द्वंद को पाटने की एक कोशिश हो रही है। नमस्कार, खबर बेबाक में आपका स्वागत है। कांग्रेस के उदयपुर में चल रहे चिंतन शिविर पर हम लगातार आपको ब्रीफ कर रहे हैं। रोज का ब्रीफिंग हम आपको शाम को देते हैं। कल की ब्रीफिंग में जो बात निकल के आई थी उसके बाद आज हम बात करेंगे। आज जो कांग्रेस ने जो टेकअवेज दिए हैं उसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो इकोनॉमी पर वार करना चाहते हैं और दूसरा उन्होंने खेती बाड़ी के मसले को उठाया है। इन दोनों ही मसलों पर हमारे साथ बात करने के लिए IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर हैं परवेश वत्सायन जी। वत्सायन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे, ये चिंतन शिविर किस तरह से अलग है, क्या इसमें नया हो रहा है? कल और हम आज 2 दिन की पूरी एक्टिविटी को देखते हैं उदयपुर की, तो क्या इसमें नयापन निकल के सामने आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी जो मुझे वरुण जी लगती है, एक हम मतलब अगर इसको अगर एक नज़रिया अगर बदले हम इसको, तो यूपी चुनाव के बाद एक जो बड़ा डेंट कांग्रेस पार्टी को लगा और उसके बाद जो सीनियर लीडर जो अंदर खाने में जो मतलब कहें कि विचारों को लेकर के एक अंतर्द्वंद जो चल रहा था, उस अंतर्द्वंद को पाटने की एक कोशिश हो रही है। दूसरा, इस हार के बाद क्योंकि सामने 2 बड़े इलेक्शन हैं, वो 2 स्टेट हैं जो कांग्रेस के खाते में है, वो 2 स्टेट, तो उसको बचाने की एक बड़ी जद्दोजहद है और जो अंदर खाने में जो गर्म माहौल चल रहा है उसको बिल्कुल जीरो डाउन करने की एक कवायद चल रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि बाकायदा एक तरीके से जो हाईकमान जो कहा जाता है, कांग्रेस का कल्चर जो हाईकमान कल्चर में पूरा टेक ओवर दे दिया गया है। अब मैडम सोनिया डिसाइड कर रही हैं कि कौन सी चीज़ें क्या होगी, कैसी होगी। देखिए, मैं छोटे छोटे से पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि जो एक मतलब ये वो सिरा था जिसको कि खींचते साथ ही हमारे जो सवालों जितने सवाल हैं उन सवालों के जवाब इन्हीं से निकल करके आएंगे। मुझे पहला जो कल की जो बैठक जो शुरुआती उनका जो स्पीच था, उस स्पीच से मुझे एक चीज़ समझ में आई वरुण के, उन्होंने कहा कि संगठन को लेकर के जो अंदर खाने में जो भी बात होती है वो एक डिसिप्लिन वे में होना चाहिए। ये एक बड़ा मैसेज था। जो डिसिप्लिन ब्रेक हो रहा था, जो टूट रहा था, जो ग्रुप 23 बन गए और जो इस तरीके की कवायद हर खाने में अलग अलग हो रही थी, ओवरऑल जो चल रही थी, उसको लेकर के हुआ। उसके साथ ही क्या अटैकिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यहां से बीजेपी के लिए, क्योंकि जो सांप्रदायिकता को लेकर के लगातार जो कांग्रेस घेरती है बीजेपी को, कि जो धर्म को लेकर के जो स्ट्रक्चर, एक जो समभाव का जो स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है। और लगातार आप देखिए कि कई राज्यों में एक तरीके से हिंसा जो भड़की, उस हिंसा को लेकर के एक स्ट्रक्चर तैयार कर रही है कि कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी और बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी, उसको क्लैरिटी लाने की। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने कही कि किसानों को लेकर के जो बीजेपी ने स्ट्रेटेजी बनाई थी, उस स्ट्रेटेजी पर बीजेपी फेल हुई, इसीलिए कानून वापस ले लिए गए। तो आखिर किसानों को उनका हक, उनका पैसा उनको कैसे मिले, उस पर भी ये स्ट्रेटेजी है, वो भी चिंतन में आज की तारीख में वो सबसे इंपॉर्टेंट बना। वो आर्थिक और किसान को कैसे मजबूत किया जाए। हालांकि उस पर मुझे लगता है कि वरुण, ये बड़ी बेईमानी होगी जब महंगाई इतनी चरम पर है, कैसे आप किसान को उसका हक आप उसको वापस दिला पाएंगे। ये तो बहुत बड़ी सी व्यवहारिकता है, बुनियादी चीज़ है, वो दिलाना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है अभी। दूसरे दिन जो बातचीतें हुई हैं कल और आज को, दोनों को मिला है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, मीडिया में बड़ा हल्ला था, कांग्रेसी स्पेशली मीडिया से ज़्यादा कांग्रेसी एक्सपेक्टेड थे कि कुछ बड़ा मंथन हो रहा है, कुछ बड़ा निकल के आने वाला है। तो अभी 2 दिन में ऐसा क्या निकला है? कुछ तो समझ में ऐसा आ नहीं रहा है। वरुण जी, देखिए, ये वो चीज़ है जो मीडिया तक नहीं आ रही, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है ये हमारे आपके साथी अंदर बैठे हुए हैं, कुछ सीनियर लीडर हमारे आपके ऐसे गुड फेथ के बैठे हुए हैं, जो एम्बियंस अंदर का होता है वो बाहर हम तक चल के आ जाता है। तो जो एम्बियंस अंदर चल रहा है वो एम्बियंस फोकस यही है कि राहुल गांधी की वापसी कैसे हो। राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं, ये एक एम्बियंस है।
ये मीडिया के स्ट्रक्चर में भी फिट नहीं बैठा, क्योंकि वो 3 दिन का एक अथक प्रयास होगा। उसके बाद उस मंथन से आपने देखा कि कई लोग कह रहे हैं इस मंथन से अमृत निकलेगा, तो वो अमृत क्या बनेगा, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। तो मुझे लगता है कि एक वो भी एक संभाव ही होगा कि सबको तैयार किया जाए, एक्सेप्टेंस लिया जाए, राहुल गांधी को इस लेवल पर लाया जाए। को भाई एक बात तो होती है कि राहुल गांधी नॉन विलिंगली अगर आते हैं, फिर वही बात, वही ढाक के 3 बात 2 चुनाव लड़ते हैं और तीसरे में वो इस्तीफा दे के चले जाएंगे। और एक बात होती है G23 का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो राहुल गांधी को अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं। बात क्या है अंदर? मैं उसी लेवल को आपको दिखाता। मैं एक तस्वीर मैं देख रहा था, जिस दिन फर्स्ट डे था, सब लोग बैठे हुए थे। राहुल गांधी के बगल में आनंद जी बैठे हुए हैं, उसके बगल में गुलाम साहब बैठे हुए हैं। आप देखिए, ये वो स्ट्रक्चर था जिन्होंने सबसे पहले विरोध किया कि गांधी परिवार की से बाहर निकल करके एक अध्यक्ष तय करना होगा, लेकिन उस मोटो को ब्रेक किया गया, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और क्लैरिटी था, मुझे लगा कि सोनिया गांधी लंबे अरसे के बाद वरुण वो क्लैरिटी के साथ सामने आई, जिसमें कहा उन्होंने कि जो डिसिप्लिन है उसको लेना पड़ेगा, और अगर कोई बैठे हैं तो कहीं कोई इफ बट ना हो, सब उस दायरे में आकर के अपनी बात करें, सबको बात करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन बेसिक मसला तो G23 का यही G23 का यही है। लेकिन उसको कहते हैं ना कि चीजों को डाइल्यूट करने के लिए बहुत सारे, आप देखें कि जिनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई, यानी अशोक गहलोत साहब का साफ तौर पर कहना था कि डिसिप्लिन के साथ बातें कहनी है तो डिसिप्लिन के साथ कहनी, यानी कि वो जो G23 जो क्रिएट कर रहे हैं आप, उससे बाहर आपको आना होगा। आप कहिए अपनी बात, लेकिन सब ये भी मानते हैं। देखिए, आज जो G23 में भी जो बैठे हैं, वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि जैसे उस दायरे से आप बाहर निकलेंगे, गांधी परिवार से बाहर, तो कांग्रेस का स्ट्रक्चर चरमरा जाता है। ये इतिहास बता रहा है। आप कांग्रेस के इतिहास को देखें, जब जब बाहर निकलने की कोशिश की है, तब तक वो चाहे केसरी जी के समय हो या जब भी निकला हो, वो स्ट्रक्चर डगमगा गया है। तो ये वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे बाहर ना निकलिए, लेकिन अंदर ही रह करके उस सिस्टम में फिट बैठिए। लेकिन एक दूर संवेदी नेता भी तो ढूंढा जा सकता था, जैसे बिल्कुल ढूंढा गया था। मैं तो कह रहा हूं कि जब तक, ये मेरा अपना मानना है, जितने करीब से मैं कांग्रेस को देख रहा हूं और जो मुझे फील हो रहा है कि अंदर जो संवाद चल रहा है, उस संवाद में ये फिट बैठता है कि अब कांग्रेस परिवार से बाहर निकलना होगा। नहीं निकलेंगे तो ऐसे ही ये लड़ाई, ये जंग मीडिया टेबल पर आते रहेगी, न्यूज चैनलों में आते रहेगी, और वो सड़क पर भी आता रहेगा। तो उससे बाहर निकलने की ये कवायद हो रही है, और मुझे लगता है कि राहुल उस चीज को बेहतर समझ रहे हैं, इसीलिए वो बार बार मना कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग उसी ढर्रे पर चलने को तैयार हैं कि नहीं, क्योंकि उनको देखिए, मुझे लगता है कि जो दो जो लेयर है ना, एक जो 50+ वाले, 50+ जिनका एज हो गया है, जो बिलो 50 है, वो उस चीज को मानने को तैयार नहीं। बिलो 50 तो किसी को भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन 50+ के जो लोग हैं ना, वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि कोई जूनियर मेरे सामने, कोई डिजिटल का एक्सपर्ट मेरे सामने आके कहे मुझे कि नहीं, आपको सदस्यता बनाने के लिए ये डिजिटल फॉर्मेट है, आप ऐसे जाएंगे, मीडिया को आप ऐसे एड्रेस करेंगे। मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं। मैं अभी लगातार मध्य प्रदेश के कांग्रेस स्ट्रक्चर को देख रहा था। वहां एक स्वीकार्यता लोगों में आई कि जो आज के तारीख में मीडिया में कैसे एड्रेस करना है, मीडिया में किस टूल्स के साथ जाना है, कौन कौन से मुद्दे होने हैं जो मीडिया में पब्लिक को कनेक्ट, वो कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो क्यों मध्य प्रदेश, क्यों पूरा देश इसको नहीं कर सकता एक्सेप्ट? इसको पूरे देश को करना चाहिए था, हर लोगों को करना चाहिए था। वो टूल्स उनके पास है, वो इसी की एक्सपर्टीज है ना। तो ये अंतर दोनों समझ में आ रहा है, 50+ और 50 बिलो में जी, ये 2 में आ रहा है। तीसरी बात ये है कि 2 दिन हो गए हैं, तो क्या ये मान सकते हैं कल जब समापन होगा तो राहुल गांधी अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के फिर नजर आएंगे? मुझे नहीं लगता है। कोई और ये फैसला मुझे नहीं लगता इस फैसले तक आएंगे। ये फिर से वही होगा जो अक्सर होता है कांग्रेस में, ये कहा जाता है कि ठीक है, हम बहुत जल्द एक अगली बैठक लेंगे, उसमें फैसला होगा। लेकिन ये तो बहुत समय नष्ट करना हुआ। अब आप इलेक्शन के 1.5 साल पहले खड़े हुए हैं और आपके पास अपना कोचवान नहीं है, गाड़ी है गाड़ीवान नहीं है, कैसे काम चले, कैसे संगठन और कैसे सारी बातें होंगी? बेमानी है सारी। वरुण, मुझे लगता है कि आज जो कांग्रेस इस जगह खड़ी है, वो इसीलिए खड़ी है क्योंकि डिसीजन का जो लाइन है, वो लाइन ही क्लियर नहीं कि डिसीजन कौन देगा। अगर सोनिया गांधी
यानी कांग्रेस के हाईकमान को अगर डिसीजन लेना है तो हाईकमान कब लेगा डिसीजन, और अगर वो नहीं ले पाती हैं, सेकंड लाइन में कोई डिसीजन लेगा तो उसको लेना चाहिए। यही तो ऊहापोह की स्थिति जो बनी हुई है, ये कंटिन्यूअस इससे अगर इस चिंतन शिविर में भी अगर इसका कोई इलाज नहीं मिलता है तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस अब जो है बहुत संगठित होने वाली नहीं है? मुझे देखिए, मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चिंतन शिविर से कुछ नहीं निकलेगा, ये सिर्फ बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं। और जो हालांकि जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे डिजिटल फॉर्मेट, आप देखिए कि वो बढ़ा है धीरे धीरे। वो जो स्पेस था, जो लंबा गैप था, वो गैप अब कम हुआ है। अब डिजिटल फॉर्मेट पे थोड़ी एक्टिव हुई है कांग्रेस। कई स्टेट में तो आप देखेंगे क्या कि डिजिटल में बीजेपी से ज्यादा एक्टिव है कांग्रेस। लेकिन ये जो पोस्ट है, ये जो लीड करने वाली जो स्थिति है, लीड करने वाली स्थिति में अभी भी कांग्रेस फंसी हुई है। और मुझे नहीं लगता है वरुण, मैं वेरी क्लियर कि यहां कोई फैसला नहीं निकल पाएगा। डिजिटल हो या कोई दूसरे भी फॉर्मेट हो, ये सब तो टूल है किसी भी पॉलिटिकल को प्रचारित करने के। टूल तो आप बना लीजिएगा, जनमानस तक कैसे टूल तो आप बना लीजिएगा, कैसे आपको पहुंचना है, आपको इसको डिप्लॉयड करना है, इस चीज़ों को मोबिलाइज करना, ये आपको ऐसे करना है। परंतु जब तक आपके पास एक नेता नहीं होगा, जब तक आपके पास एक सिंगल कमांड नहीं होगी, तो कैसे आप इतनी बड़ी पार्टी के सामने खड़े हो पाएंगे देश के अंदर जो इश्यूज भी रखती है और उसका स्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत, और वो भी वैसी पार्टी जिसने कि मतलब एक तरीके से तो लगातार बीजेपी इसी पर अटैक कर रही है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तब आप फाइट नहीं कर रहे हैं, आप सरेंडर की मुद्रा में आ जाते हैं। आप जैसे यूपी में आप इतने बड़ी हार आपको मिली, आप एकदम से फुटबैक पे आ गए। आप पंजाब में देखिए, पंजाब में क्या स्थिति, पंजाब में आप देखिए कि आज जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने उसके इस्तीफा दे दिया। तो कैसे लड़ेगी कांग्रेस? कांग्रेस एक तरफ एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करती है, वहां 2 कदम पीछे चली जाती है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। जो बेसिक चीज है, जब संगठनात्मक लेवल पे आप ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव करना होगा आपको, अच्छे फॉर्मेट्स बनाने होंगे। जो तो सीनियर लीडर हैं, आप उनसे सिर्फ वो डिजाइन लें कि एक स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, जो इतिहास है उस इतिहास से कैसे सीख करके हम थ्रो ऑन कैसे करें सब्जेक्ट को, वो सीखना पड़ेगा आपको। आप इसी फॉर्मेट पे चलेंगे कि वही लीड करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। आज देख लीजिए, एग्जाम्पल सामने आपके। आखिरी का सवाल है, आखिरी के 2 सवाल हैं। पहला ये है कि क्या ये चिंतन शिविर भाजपा से लड़ने के लिए है भी कि नहीं? क्या अपना ही किंग शेयर बाकी विपक्षी पार्टियों में बनाए रखने के लिए है? मुझे मैं सच कहूं, मुझे बहुत अभी भी कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है कि ये चिंतन शिविर ये किया क्या था, इसका पर्पस क्या था। मुझे मोटो तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा। अगर ये डिजिटल फॉर्मेट के लिए ही करना चाहिए था तो अलग अलग स्टेट में जाते और अलग अलग आप किसी को ट्रेंड करके आप वो टूल्स भेजते और भेज करके आप करा लेते। मैं बड़े मतलब सीनियर जर्नलिस्ट की एक टीम तैयार की गई यूपी में, जिनसे अभी मैं 2 दिन पहले मैं मिला था। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके के बदलाव के मूड में है कांग्रेस। तो मुझे देखिए, आप बाहर से किसी को लाते हैं, किसी की मदद दे रहे हैं, वो आपको सजेशन दे रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन जीरो है। आप कर भी नहीं रहे हैं और वो जीरो है लेवल आपका। यही सबसे बड़ी समस्या है कि आपको लोग समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, आपके सामने वो एग्जाम्पल है कि आप लगातार मतलब गिरते जा रहे हैं आप। तो भाई, आप जब उससे नहीं सीख रहे तो फिर कौन बचाएगा आपको? वो स्थिति एकदम बिल्कुल मतलब ह्यूज स्पेस बनता जा रहा है और ये बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, नो मैंस लैंड की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। अब आपको अभी नहीं तो कभी नहीं। आखिरी सवाल है, आज बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो असल में जनता की जरूरत को समझती है। अगर ये सही है तो छत्तीसगढ़ में उन्होंने कितना इसका एप्लीकेशन किया? देखिए, मैं एक चीज में कहूँगा, एक चर्चा ये भी वहाँ चल रही थी कि छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के चर्चा चली, जिसकी कि आप मतलब परिप्रेक्ष्य में आप ये सवाल कर रहे हैं मेरे से। तो मुझे लगता है कि देखिए, एक तो पहली चीज़ क्या होती है कि आपने एक मॉडल तैयार किया, आप उस मॉडल की ब्रांडिंग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भूपेश बघेल साहब जो है वो अपनी मॉडल की ब्रांडिंग कर रहे हैं, जो पिछले कई स्टेट में हुआ। हर स्टेट ने अपने अपने तरीके से ब्रांडिंग किया और उसी ब्रांडिंग पर वो आगे बढ़ते जनमानस में छाने की कोशिश करते हैं। एक बहुत अच्छा स्टेप है उनका अपने कल्चर को लेकर के, वो कल्चर ही बहुत साउंड है और वो दिख रहा है और दूसरे राज्य एक्सेप्ट किए। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, जो नॉन बीजेपी स्टेट है वहां ये मॉडल की कॉपी होने की कोशिश हो रही है। एग्रीकल्चर फॉर्मेट पर मैंने देखा पड़ोस के राज्य में, झारखंड में, वहां की पूरी टीम उठ करके आई, कृषि मंत्री उठ करके आए और कई लोगों ने आके यहां के मॉडल को कॉपी करने की कोशिश की। हाँ,
मॉडल को कॉपी कर रहे हैं वो लोग, वो उस पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो टूल्स हैं जिस पर वो कह रहे हैं, लेकिन हाँ, आप उसको जनमानस तक कितना फैला पाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हवाई बातों से बिल्कुल नहीं होगा, आपको प्लेटफॉर्म पे उतारना होगा। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बीजेपी करती है, देखिए आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको ये एक युद्ध में उतरे हैं तो आपको दुश्मन कितना ताकतवर है इसका अंदाजा होना चाहिए, है ना। जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस नहीं कर रही, लेकिन मैं भूपेश बघेल साहब की इस चीज में मैं तारीफ करता हूं कि वो उस फॉर्मेट को समझे। ब्रांडिंग जब होती है तो ब्रांडिंग किसी स्पेसिफाइड चीज को लेकर के होती है, फोकस क्लियर होना चाहिए। भूपेश बघेल साहब की ये ब्रांडिंग का तरीका मुझे पसंद आया कि वहां सिर्फ एक ही चेहरा है। आप देखें बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए हम और आप, हर पार्टी, हर राजनीतिक दल की स्ट्रेटेजी पर डिस्कस कर सकते हैं, करना ना करना वो उनका काम है, लेकिन हम उस स्ट्रेटेजी पर डिस्कस करते हैं। आप बीजेपी के स्ट्रेटेजी में फॉर्मेट में एजेंडा क्लियर है, प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री है, और जब बीजेपी का कोई होता है तो उसमें जो उनका संसदीय दल का जो नेता होता है वो सामने होता है, सिर्फ और सिर्फ वही होगा। अध्यक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं तो वही होंगे। यहां वो कमी थी, लेकिन भूपेश बघेल साहब ने इस स्ट्रेटेजी को अपनाया। आप देखें बैनर, पोस्टर, कार्य योजनाओं को लेकर के हर जगह फिट एक ही आदमी बैठता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, अच्छी स्ट्रेटेजी है, उस फॉर्मेट को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन विकास का रोड मैप तो ये इनको तय करना है कि उस रोड मैप को लेकर के कैसे एग्जीक्यूशन कराएं, और उस रोड मैप पे मुझे लगता है कई जगह ये थोड़े फिट बैठ रहे हैं। हाँ, ये क्या कि बीजेपी के स्टेट वाले तो इनके रोल मॉडल को फिट नहीं करेंगे, लेकिन ये अपने जहां भी कांग्रेस है या नॉन बीजेपी स्टेट है वहां इस फॉर्मेट को एक्सेप्टेंस है। ये चर्चाएं ऐसी है। बीजेपी स्टेट ने भी किया है, योगी आदित्यनाथ ने गोवर्धन जो है देखिए, इसका एक अडॉप्शन किया है, कॉपी की है किसी रूप में, कहा जा सकता है। जी। कल अगर कोई निर्णय नहीं होता, बहुत ही रैपिडली बताइएगा, कल अगर निर्णय नहीं होता तो क्या ये माना जाएगा कि वही ढाक के तीन पात? बिल्कुल, मैं एकदम बिल्कुल सहमत हूं आपके इस कांग्रेसियों में निराशा आएगी? बिल्कुल निराशा आएगी। मुझे तो इस बात पर लगता है कि आज ही देखिए पंजाब में हार के बाद जो निकला उसमें से सिद्धू को हटाया गया, नवजोत सिंह सिद्धू को हटाया गया। उसके बाद लगा क्या कि एक यंग उभरता नेता लेकर आएंगे, उनको लेकर के आएंगे, उनको आगे लाया गया। कितने दिन चले, महीने दिन नहीं हुए, इस्तीफा हो गया। आप क्या करेंगे? और ये बड़ा खतरनाक है कि इस तरफ आप चिंतन कर रहे हो, उस तरफ आपका एक बड़ा नेता या आप यहाँ बैठ के चिंतन कर रहे हो, संगठन पे चिंतन कर रहे हो, इमीडिएट रूलिंग स्टेट। आप सोचिए, आप वहां आपके साथ इस तरीके का हो रहा है, तो ये कहीं भी कुछ भी हो रहा है। आप संगठनात्मक चीजों को आपको एकदम युद्ध स्तर पर सामने आके खड़ा होकर के इस चीज को रोकना होगा, क्योंकि ये जो मैसेज जा रहा है ये संगठन के लोगों को तोड़ रहा है, कमजोर कर रहा है। आपका योद्धा ही ताकतवर नहीं होगा, आप कैसे लड़ेंगे? कौन लड़ाएगा आपको? आपका योद्धा ही बिल्कुल मतलब एक ऐसे जगह, एक ऐसे स्टेज पर खड़ा है जिनके पास हथियार आप देते हैं। मुझे किसी स्टेट में लगता है कि हथियार देते हैं आप, लेकिन उसके बावजूद उसका दिल इतना ताकतवर नहीं कि वो लड़े। सेनापति कुल मिलाकर बिना सेनापति के युद्ध कब तक लड़ा? आपको सेनापति सामने लाना होगा इमीडिएट, विथ इमीडिएट इफेक्ट आपको ऑन करना पड़ेगा, चाहे आप जिसको लें, जिसको बनाए आप। और मुझे लगता है कि ये हर जगह जो चर्चा हो गई, एक बार आपको एक ठोस कदम लेना होगा, गांधी परिवार से बाहर निकलना होगा। ये बाहर या अंदर जो भी करें पर निर्णय करें। वत्साइन जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो परिवेश जी कह रहे हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि कल अगर मान लीजिए कांग्रेस किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है तो सारी कवायद जो है वो किसी अच्छे की बजाय खराब की तरफ मुड़ जाएगी। जो कांग्रेसी अभी उत्साहित हैं, सोच रहे हैं कुछ नया होने वाला है, उनमें निराशा आ सकती है। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको कल फिर लेकर आएंगे इसका पूरा सम अप 3 दिन में क्या रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।